48 लॉज ऑफ पावर का दूसरा नियम, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। यह नियम सलाह देता है कि जब मामला शक्ति और सफलता का हो तो अपने दोस्तों पर बहुत ज्यादा भरोसा मत करो, क्योंकि दोस्त बहुत जल्दी ही आपसे ईर्ष्या यानी कि जलने लगेंगे। इसके बजाय दुश्मनों से अपना काम निकालना सीखो। जब आप अपने किसी पुराने दुश्मन को ये दिखाएंगे कि आप उस पर भरोसा करते हैं, तो वो ये साबित करने के लिए कि आपने उस पर भरोसा करके कोई गलत डिसीजन नहीं लिया, अपनी पूरी ताकत लगा देगा। तो ताकत और सफलता के मामले में आपको अपने शत्रुओं से नहीं, मित्रों से डरना चाहिए। तो चलिए अब मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। इस नियम से जुड़ी जो कहानियां हैं उन्हें मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल और पॉइंट वाइज अप्रोच के साथ इस नियम को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अभी तक आपने हमें फॉलो ना किया हो तो फिर फॉलो कर लीजिए। जो हमारे दोस्त होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में रंग भरते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे काम आते हैं, और हमें भी लगता है कि जब हमारे पास दोस्त हैं तो दूसरों की मदद क्यों लेना, कम से कम दोस्त पर तो भरोसा किया ही जा सकता है। लेकिन एक समस्या है कि हम अपने दोस्तों को उतनी अच्छी तरह नहीं जानते जितना कि हमें लगता है। कोई बहस ना हो जाए या फिर लड़ाई झगड़ा ना हो जाए तो वो आपकी हाँ में हाँ मिलाने में पीछे नहीं हटते। साथ ही दोस्त अपने बारे में हर वो जानकारी छुपा लेंगे जिसके बारे में उन्हें ये लगता है कि अगर ये जानकारी आपको पता चली तो आपको कष्ट होगा, आपको दुख होगा। अब मैं आपको 5 पॉइंट्स में समझा देता हूँ कि अगर आपको ताकत पानी है और सफल व्यक्ति बनना है तो दोस्तों पर भरोसा करना क्यों खतरनाक है। जैसे मान लो आपने अपने किसी दोस्त को अपनी ऑफिस में नौकरी में रख लिया, तो वो आपके इस जेनरोसिटी और ट्रस्ट को फॉर ग्रांटेड ले सकता है, क्योंकि अब उसे ये लग सकता है कि जो बॉस है वो तो उसका दोस्त है, तो वो हो सकता है कि अपने काम में इम्प्रूव करने की कोशिश ही ना करे और बस अपनी ही दुनिया में संतुष्ट रहे। और अब आप उसे कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि आपका दोस्त जो है, तो यहाँ पर आपकी जो शक्ति है ना वो सीमित हो जाएगी। तो यहाँ याद रखो कि दोस्तों को अपने बिजनेस मैटर में कभी भी इन्वॉल्व मत करो। भले ही आपको पता ना हो, लेकिन दोस्तों के बीच एक हिडन कॉम्पिटिटिवनेस एंड जेलसीज की भावनाएं होती हैं, यानी कि उनके अंदर कहीं ना कहीं जलन की और कंपटीशन की भावनाएं होती हैं। तो मान लो आपने अपने किसी दोस्त को किसी ऐसी पोजीशन में बैठा दिया है जिससे उसे काफी ज्यादा पावर मिल गई है, तो वो हो सकता है कि आगे चलकर आपको ही नीचे गिरा दे या फिर आपको धोखा दे दे। जैसे पुराने राजा महाराजाओं के साथ यही होता था। वो अपने सगे संबंधी और दोस्तों को ताकतवर पदों में बैठाते थे और बाद में वही लोग राजा को गद्दी से उतारकर उसकी हत्या कर देते और खुद राजा बन जाते। तो आपको इससे बचना है। जब आप अपने किसी दोस्त को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं तो आप प्रोफेशनल बाउंड्री को मेंटेन नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो आप बॉस हो और आपने अपने किसी दोस्त को अपने ऑफिस में जॉब दिला दी, तो अब आप ना तो अथॉरिटी को मेंटेन कर पाओगे, ना ही डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाओगे और ना ही ऑब्जेक्टिव डिसीजन ले पाओगे। फ्रेंड्स अक्सर इस बात की चाहत रखते हैं कि आप उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दोगे। तो मान लो आपने अपने किसी दोस्त को अपनी ऑफिस में रख लिया है, तो वो ऑफिस में भी स्पेशल फेवर की उम्मीद करेगा। वो चाहेगा कि आप उसे दूसरों से अलग तरीके से देखें और अलग तरीके से बिहेव करें। कुल मिला के वो आपके लिए एक टेंशन का रीजन हो सकता है और ऑफिस में आपकी अथॉरिटी को भी अंडरमाइन कर सकता है। इमोशनल कनेक्शन का यूज करके आपके दोस्त आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपके डिसीजन को अपने फेवर में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हैं। इन सब का रिजल्ट ये होगा कि आपको अपने गोल्स और इंटरेस्ट के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है। तो ये कुछ रीजन है जिनकी वजह से आपको अपने दोस्तों पर एक सीमा से अधिक भरोसा करने से बचना चाहिए और एक सीमा से अधिक डिपेंडेंसी बनाने से भी बचना चाहिए। अब अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने दुश्मनों से काम लेते हैं, उन्हें ये दिखाते हैं कि आप उन पर भरोसा करते हैं, तो आप बड़ी तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। ऐसा कैसे होगा? पहला रीजन, जब आप अपने किसी दुश्मन को मौका देंगे तो चूंकि उसे बहुत कुछ प्रूव करना है, उसे ये प्रूव करना है कि आपने उसे मौका देके जो डिसीजन लिया है वो गलत नहीं है, तो वो अपने काम को पूरा करने में जी तोड़ मेहनत करेगा। कुल मिलाकर आपके दुश्मन इस मैटर में आपके दोस्तों से ज्यादा लॉयल साबित हो सकते हैं। दूसरा रीजन, अपने दुश्मनों के साथ काम करते हुए आप क्लियर बाउंड्रीज को सेट कर सकते हैं।
प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रिलेशनशिप बनेगी वो म्यूचुअल बेनिफिट और ज़रूरतों पर बनेगी, ना कि पर्सनल फीलिंग्स पर। तीसरा रीजन, जब आप अपने दुश्मनों को काम में लगाएंगे तो आप हमेशा सतर्क रहेंगे और अपने डिसीजन भी काफ़ी केयरफुल तरीके से लेंगे। और फिर आप पाएंगे कि जब आप अपने दुश्मनों से काम पूरा करवा रहे थे तो आपके अंदर धीरे धीरे जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की पावर है वो कहीं गुना बढ़ चुकी है। चौथा रीजन, लाइफ में आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि आपके दुश्मन कम से कम होने चाहिए, और आपकी दुश्मनी कम से कम हो ये सुनिश्चित करने का एक तरीका ये है कि आप कमज़ोर इंसान बने रहो, क्योंकि कमज़ोर लोगों के दुश्मन कम होते हैं और सिंपैथी दिखाने वाले ज़्यादा। लेकिन आपको तो ताकतवर बनना है, और जब आप ताकतवर बनने की कोशिश करोगे तो आपके दुश्मन बढ़ते चले जाएंगे। जितने ज़्यादा ताकतवर बनोगे उतने ज़्यादा दुश्मन बनेंगे। तो यहाँ पर आपको अकबर की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होगा। अकबर के जो सबसे ताकतवर दुश्मन हो सकते थे वो थे राजपूत। राजा मान सिंह का तो नाम आपने सुना होगा। अकबर ने राजा मान सिंह को ही अपने दुश्मन महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध में भेज दिया था। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि सबसे पहले अकबर ने दुश्मनों से दोस्ती करने की कोशिश की। कुछ ने दोस्ती की और कुछ दुश्मनों ने दोस्ती नहीं की। जिन्होंने दोस्ती की, जैसे कि राजा मान सिंह, उन्हें उसने बहुत सम्मान दिया और ताकत भी दी, और उस ताकत के साथ जिम्मेदारी भी दी। और फिर अकबर ने अपने इस नए दोस्त को, जो कभी उसका दुश्मन हुआ करता था, यानी कि राजा मान सिंह, उसे उसके खिलाफ युद्ध में भेज दिया जिसने दोस्ती का ऑफर ठुकराया था, यानी कि महाराणा प्रताप। और फिर होता है हल्दी घाटी का युद्ध। तो आप भी यही कीजिए, अपने दुश्मनों को ये दिखा के कि आप उनसे दोस्ती करना चाह रहे, आप उन पर ट्रस्ट करते हो, उनसे एक दोस्ती की शुरुआत करो। फिर क्या होगा, जो लोग कभी आपके ताकतवर इंसान बनने की राह में बाधा हो सकते थे, वही आपको ताकतवर बनाने में मदद करेंगे, यानी कि कौन लोग? आपके दुश्मन। पांचवा रीजन, दोस्त आपकी पीठ में छुरा भोंक सकते हैं। वैसे भी पीठ में छुरा भोंकना ये कहावत दोस्तों की वजह से ही बनी है, लेकिन अगर आप अपने किसी दुश्मन को ये दिखाएंगे कि आप उस पर भरोसा करते हैं तो इस बात की संभावना काफी कम होगी कि वो आपकी पीठ में छुरा भोंके। उसके दो रीजन हैं। पहला, कि उसके दिमाग में ये चलेगा कि यार आपने उस पर भरोसा किया है, एक दुश्मन होकर भी भरोसा किया है, तो इस भरोसे को तोड़ना ठीक नहीं। और दूसरा रीजन, आप मेंटली प्रिपेयर होगे, उसके हर एक्शंस को लेकर सचेत होगे, क्योंकि आप उसे सिर्फ दिखा रहे कि आप उस पर भरोसा करते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर पीठ में जो छुरा भोंकने की पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो दोस्तों, ये मैंने 48 लॉज ऑफ पावर के सेकेंड लॉ को पॉइंट वाइज तरीके से एक्सप्लेन किया है, लेकिन आगे चलकर इन सब लॉज से जुड़ी जो कहानियां हैं उन्हें भी लेकर आऊंगा। तो अगर आपने अभी तक हमें फॉलो ना किया हो तो फिर फॉलो कर लीजिए।